इस्लामाबाद में अफगान सफीर की बेटी सिलसिला अली खेल के मुबैना अफवाह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना कोहसार में दर्ज की जाने वाली एफआईआर में अफवाह, तशद्दुद और धमकियां देने की दफात शामिल। वजीर आजम की हिदायत पर वाकई की तहकीकात जारी। पुलिस ने 2 टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिए। घर से कुछ फासले पर टैक्सी में सवार होकर शॉपिंग करने गई। वापसी पर एक और टैक्सी में सवार हुई जो कुछ देर बाद रुक गई। अचानक एक शख्स आकर गाड़ी में बैठ गया। नामालूम शख्स ने तशद्दुद शुरू कर दिया जिससे मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो गंदगी के ढेर पर थी अफगान सफीर की बेटी सिलसिला अली खेल का बयान। हमारी फुटेज में खड्डा मार्केट से उनका रावलपिंडी जाना और फिर वहाँ शॉपिंग मॉल पर उतरना, ये भी हमारी इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। अब मसला सिर्फ ये है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे आई। सो जिस वक्त ये गुत्थी जो है आज शाम तक सुलझ गई, हम रावलपिंडी की फुटेज देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इस केस की सारी कड़ियाँ मिल जाएंगी। अफगान सफीर की बेटी के अफवाह के केस की तफ्तीश जारी है। हमारे पास इनके इस्लामाबाद से रावलपिंडी पहुंचने की फुटेज भी मौजूद है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं केस की गुत्थी सुलझती जा रही है, जल्द ही मामला साफ हो जाएगा। पेशावर में मोटरवे टोल प्लाजा के करीब नामालूम अफराद ने गोलियां चला दी। फायरिंग के नतीजे में सीटीडी एहलकार शहीद हो गया। नामालूम मुल्जिमान वारदात के बाद फरार। वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई। मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में पीर से तूफानी बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए ने 13 अजला के लिए अलर्ट जारी कर दिया। बरसात से नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत-ए-हाल के खदशे के बाइस शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। कोई आला नस्ल के बकरे और दुम्बे का मुतलाशी तो किसी को तगड़े बैल और खूबसूरत ऊंट की तलाश। ईद कुर्बा करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडी की रौनकें बहाल हो गईं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के ख्वाहिशमंद शहरी जानवरों के व्यापारियों के साथ भाव-ताव में मसरूफ। कराची की मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें सुनकर शहरियों के होश उड़ गए। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस बार बकरे और बैल बहुत ज्यादा महंगे हैं। व्यापारी अपने जानवर की भारी कीमत मांग रहे हैं। मवेशी मंडी आने वाले शहरियों का शिकवा। व्यापारियों ने जानवर महंगे होने की वजह भारी खराजात को करार दे दिया। कहते हैं पहले की निस्बत ज्यादा किराया अदा करना पड़ा। मंडी में जगह के लिए भी भारी फीस अदा की। इसके बाद भी पानी समेत हर सहूलत के लिए अलग रकम तलब की जाती है। साल भर मेहनत के साथ इतना खर्चा हो जाता है और जानवर की अच्छी कीमत भी नहीं मिलती। ईद कुर्बान से कबल कसाबों ने अपने टोके छुरियां तेज करवाना शुरू कर दिए। लोहार की दुकान पर कसाबों का रश लग गया। अवाम की जानिब से भी नई छुरियों की खरीदारी के साथ पुराने टोके छुरियां भी तेज कराने का सिलसिला जारी है। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के गोश्त से मजेदार खाने बनाने की प्लानिंग। फैमिली और दोस्तों के साथ बारबेक्यू और कबाब पार्टी की तैयारियों का आगाज हो गया। छोटे बड़े शहरों में लोग बारबेक्यू के सामान की खरीदारी में मसरूफ हो गए। ईद कुर्मा करीब आते ही कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से परदेसियों की अपने इलाकों को रवानगी। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाकर मुसाफिरों की जेबें खाली करना शुरू कर दी। मुतालिका इदारे और इंतजामिया पुरानी किराया फहरिस्त पर अमल कराने में नाकाम।
दूसरों से मुनफरिद और खूबसूरत नजर आने की ख्वाहिश खवातीन की खूब दिल खोलकर शॉपिंग के बाद अपने हुस्न को निखारने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ वजीर आजम भी सरगर्म। इमरान खान आज आज़ाद कश्मीर के शहर भिंबर और मीरपुर में जलसों से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन भी वजीर आजम के हमरा होंगे। आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट हल्का एल 20.3 और हल्का एल 21.4 में इंतखाबात का पहला मरहला जारी। सरकारी मुलाजमीन अपना हक राह दही इस्तेमाल करने में मसरूफ। जिला कोटली में पोलिंग का अमल सुस्तगी का शिकार। मुर्तजा वहाब मुस्तरद शुदा हैं। उनकी एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे पर तैनाती नहीं होने देंगे। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध से चोरी किया गया पैसा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटीआई कश्मीर में इंतखाबात हार ही रही है, जिसकी वजह से हलीम आदिल चीख रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का हलीम आदिल के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, लैंड ग्रैबर और भत्ते लेने वाले किस मुंह से करप्शन की बात कर रहे हैं। दासू बस हादसे की तहकीकात के लिए 15 रुकनी चीनी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद। चीनी वफ्द में तहकीकाती और तकनीकी माहिरीन भी शामिल हैं। चीनी वफ्द ने पाकिस्तान की जानिब से की गई कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज का बयान। दासू प्रोजेक्ट पर काम करने वाली चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को निकालने का नोटिस वापस ले लिया। प्रोजेक्ट पर काम की बंदिश का मकसद हिफाजती इक़दाम को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म करना था। चीनी कंपनी अनकरीब दासू प्रोजेक्ट पर तामीराती काम दोबारा शुरू कर देगी। तर्जुमान वापडा का बयान। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर खतरनाक शक्ल इख्तियार करने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 2607 मरीज रिपोर्ट हुए। मौलिक वबा ने एक रोज में मजीद 21 जिंदगियां निगल ली। मस्बत केसेस की शरह 5.34% तक जा पहुंची। कोरोना के खतरनाक भारतीय किस्म लाहौर में फैलने लगी। 3 रोज में 56 अफराद डेल्टा वेरिएंट की लपेट में आ गए। महकमा सेहत पंजाब ने भारतीय वायरस के केसेस की तस्दीक कर दी। जर्मनी में बारिश और सैलाब से मरने वाले अफराद की तादाद 140 हो गई। मगरबी सूबे राइनलैंड प्लेटिनन और नॉर्थ राइन वेस्ट फ्लेविया सबसे ज्यादा मुतासर हैं।